मॉम। क्या हुआ माय सन? कुछ नहीं मॉम, इस बार भी मैं अपने क्रिसमस गिफ्ट तक नहीं पहुंच पाया। ओके, तो तुमने फिर से क्रिसमस वाला ड्रीम देखा है ना? हाँ मॉम, क्या रियल में कभी भी सेंटा हमारे घर आएंगे और मुझे क्रिसमस का गिफ्ट मिलेगा? जरूर आएंगे माय सन। इस बार जब चर्च जाओगे तो जीसस से प्रे करना, ओके? पीटर 8 साल का एक बड़ा ही प्यारा बच्चा था। वो मैरी और जॉन का इकलौता बेटा था। जॉन एक बेकरी में काम करता था और मैरी घर संभालती थी। जॉन को उसके काम के लिए बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिसकी वजह से उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पा रहा था। दूसरी तरफ पीटर अब बड़ा हो रहा था, साथ ही उसके ड्रीम भी। डेनियल, तुम ये क्या कर रहे हो? क्रिसमस के लिए अपनी विश लिस्ट बना रहा हूँ। विश लिस्ट? वो क्या होता है? अरे बुद्धू, तुझे इतना भी नहीं पता? क्रिसमस ईव से एक दिन पहले ये विश लिस्ट अपने पिलो के नीचे रखने से सेंटा इसमें लिखी सारी विशेस पूरी कर देते हैं। मतलब जो भी इसमें लिखो वो गिफ्ट सच्ची में मिल जाता है। क्या ऐसा सच में होता है क्या? बोलो ना डेनियल। हाँ, ये देखना, मेरा ये टेडी वाला बैग मुझे पिछले साल सेंटा ने ही तो गिफ्ट में दिया था। मैंने इसे अपनी विश लिस्ट में लिखा था। अपने दोस्त की बात सुनकर पीटर की आंखों में चमक आ जाती है। फिर उसी शाम, मॉम, मुझे भी डेनियल की तरह क्रिसमस के लिए अपनी विश लिस्ट बनानी है। लेकिन अभी तो क्रिसमस में काफी दिन है, तुम अभी से टेंशन मत लो। नहीं मॉम, मैं अपनी विश लिस्ट आज ही बनाऊंगा। क्रिसमस पर सेंटा बहुत बिजी रहते होंगे, तो अगर उन्हें मेरी विश लिस्ट पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला तो। इतना कहकर पीटर फौरन अपनी कॉपी के एक पन्ने पर कुछ लिखने लगता है। केक, टेडी वाला बैग, चॉकलेट, आइसक्रीम और हाँ, सबसे जरूरी मेरी नई साइकिल। बस करो बेटा, सेंटा इतनी बड़ी साइकिल कैसे लेकर आएंगे? नहीं मॉम, मुझे पता है सेंटा मेरी हर विश पूरी करेंगे, जैसे सबकी करते हैं। पीटर अपनी विश लिस्ट को खुशी खुशी अपनी पिलो के नीचे रखकर सो जाता है। फिर कुछ देर बाद, क्या हुआ मैरी, तुम इतना सैड क्यों हो? मैरी फौरन जॉन की तरफ पीटर की लिखी हुई विश लिस्ट बढ़ाती है और कहती है, अब इसकी उम्र बहलाने लायक नहीं रही। हमें इसे समझाना होगा कि हम गरीब हैं और गरीबों के घर कभी सेंटा नहीं। सैड मत हो मैरी, जब ये बड़ा हो जाएगा तो खुद ही सब समझ जाएगा। लेकिन फिलहाल जब इसकी विशेस पूरी नहीं होंगी तो इसके दिल पर क्या बीतेगी, ये सोचा है आपने? अगले दिन पीटर अपने मालिक से, हेलो सर, मुझे 5000 रुपए चाहिए थे अपनी सैलरी से एडवांस। ठीक है सर, कोई बात नहीं। नहीं मैरी, कुछ नहीं हो पाया। ओ जीसस, प्लीज हेल्प मी। आप सैड मत हो जॉन, मैं पीटर को समझा दूंगी, उसे समझना ही होगा। नहीं मैरी, अभी क्रिसमस में 2 दिन का वक्त है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। जॉन सारी रात करवटें बदलता रहता है, साथ ही उदासी भरी नजरों से पीटर को देखता रहता है और फिर उसकी विश लिस्ट को। फिर अगली सुबह, लुक मैरी, जरा इसकी स्माइल तो देखो, जरूर सपने में सेंटा को ही देख रहा है। उफ, कितना बेबस हूँ मैं, अपने बच्चे की इतनी छोटी सी विशेष को भी पूरी नहीं कर सकता। नहीं जॉन, आप एक बहुत अच्छे फादर हैं, आप देखना जीसस आपकी हेल्प जरूर करेंगे। जॉन हर रोज की तरह अपने काम पर पहुंचता है और अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने हर वक्त बस पीटर और उसकी विश लिस्ट ही घूम रही थी। तभी बेकरी का मालिक उसके पास आता है और उससे कहता है, हेलो जॉन, ध्यान से देखो इसे, ब्रेड जल जाएगी। ओह सॉरी सर, वो मेरा ध्यान कहीं और था। जॉन फौरन ओवन से ब्रेड को बाहर निकालता है और हड़बड़ाहट में गर्म ट्रे को सीधे अपने हाथ से ही पकड़ लेता है, जिसमें उसका हाथ जल जाता है और ब्रेड की ट्रे उसके हाथों से छूट जाती है। ओह गॉड। आराम से जॉन, क्या कर रहे हो? छोड़ो ये सब, अब यहाँ बैठो और मुझे बताओ आखिर बात क्या है, क्या टेंशन है? जॉन बेकरी के मालिक को सब कुछ बताता है। बेकरी का मालिक एक अच्छा आदमी था, वो जॉन की मदद भी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसके पास जॉन को देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने जॉन से कहा, देखो जॉन, पैसे तो नहीं दे पाऊंगा मैं तुम्हें, बट एक काम दिलवा सकता हूँ जिसे तुम यहाँ के काम के साथ साथ कर सकते हो और अपने बेटे की विशेष भी पूरी कर सकते हो। क्या? थैंक्स अ लॉट सर, बट सर काम क्या करना होगा? मेरे दोस्त की एक बहुत बड़ी गिफ्ट शॉप है, उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो क्रिसमस तक उसकी शॉप में सेंटा बनकर घूमता रहे और वहाँ आने वाले लोगों का मन भी बहलाता रहे। मुझे लगता है ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं होगा, है ना? बेकरी के मालिक की बात सुनकर जॉन का उदासी भरा चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो हाथ जोड़कर अपने मालिक को शुक्रिया कहता है। कोई बात नहीं जॉन, बिलीव मी, मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी। अब से जॉन पहले बेकरी में काम करता और फिर गिफ्ट शॉप में जाकर हर रोज सेंटा बनता। उसने अपने इस काम के बारे में पीटर को कुछ भी नहीं बताया। गिफ्ट शॉप में आने वाले लोगों से जॉन बड़े ही प्यार से मिलता, खासतौर पर बच्चे तो उसके साथ बहुत ही खुश रहते। देखते ही देखते उसे क्रिसमस तक और भी कई जगहों पर सेंटा बनने का काम मिल गया और फिर क्रिसमस के दिन, पीटर जल्दी बाहर आओ, सन देखो तुमसे मिलने कौन आया है।
अपनी माँ की आवाज सुनकर पीटर दौड़ता हुआ आता है। ओह माय गॉड सैंटा, आप सच में यहाँ हो? ये सच था। पीटर के सामने उसके प्यारे सेंटा खड़े थे, जो असल में उसके पिता जॉन ही थे। पीटर फौरन दौड़कर उसके गले से लग गया। हो, मैरी क्रिसमस माय सन। मैरी क्रिसमस सैंटा। आइए ना, मॉम ने आपके लिए केक बनाया है। यस माय सन, बट पहले अपना गिफ्ट तो ले लो। क्या सैंटा, आप सच में मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? कहाँ है वो? जॉन ने घर के बाहर की तरफ इशारा कर दिया। पीटर दौड़कर वहां पहुंचा तो उसके सामने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था, जिसे पीटर ने कुछ ही मिनटों के अंदर खोल दिया। उसके अंदर बिल्कुल वैसी ही साइकिल थी जैसी कि पीटर को चाहिए थी। अपनी नई साइकिल को देखकर पीटर फूला नहीं समा रहा था, लेकिन वो उस पर बैठा नहीं बल्कि वापस घर आ गया। ये देखकर मैरी ने उससे पूछा, क्या हुआ पीटर, सेंटा का गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? नो मॉम, सेंटा ने मेरी सारी विशेष पूरी कर दी। वहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। तो तुम ऐसे वापस क्यों आ गए? जाओ एंजॉय करो। नो मॉम, पहले पापा को आ जाने दो, उनके बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और सेंटा, आप भी कहीं मत जाना, मेरे पापा बस आते ही होंगे, हम सब साथ में मिलकर मस्ती करेंगे। नो माय सन, हमारे जाने का टाइम हो गया। तुम्हारे जैसे और भी तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, जो अपने गिफ्ट्स का वेट कर रहे हैं। ओह यस, ठीक है, तो फिर आप जाओ, पर नेक्स्ट ईयर भी आप पक्का आओगे ना? प्रॉमिस? यस माय सन, पक्का वाला प्रॉमिस। इतना कहकर जॉन ने मैरी की तरफ देखा तो उसे और पीटर को देखकर पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। जॉन भी मुस्कुराकर घर से बाहर आ गया। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि न सिर्फ पीटर की विश लिस्ट पूरी हुई थी, बल्कि क्रिसमस पर अपने बच्चे को हंसता और खिलखिलाता हुआ देखकर उसने अपनी और मैरी की विश भी पूरी कर ली थी।